हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस है। सभी सेगमेंट से क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, जो कि कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, बट आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स और जो इस समय एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए आया है हिस्ट्री से। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, बट ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो शाहजहां थे उनके शासनकाल में एक कवि थे, हम ये कह सकते हैं, या लेखक थे, जिन्होंने चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। और ये जो पुस्तक थी मुगलों की महानता के ऊपर थे, क्योंकि शाहजहां एक मुगल शासक थे जिनके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया, वही शाहजहां है ये। तो ये जो चार चमन नामक पुस्तक है ये लिखी गई थी चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि शाहजहां यानी मुगल, उस समय मुस्लिमों का शासन था, तो जो कवि होगा उनके दरबार में वो भी मुस्लिम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रभान ब्राह्मण, इन्हीं के द्वारा ये जो चार चमन पुस्तक है ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए है इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से फिल इन द ब्लैंक्स। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमत को मापती है। यानी भोजन अगर हम छोड़ दें, ऊर्जा छोड़ दें, उसके अलावा हर चीज़ में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो पहला है यहाँ पर मुद्रास्फीति जनित मंदी, मजदूरी मुद्रास्फीति, अपस्फीति और मूल मुद्रास्फीति। तो देखिए ये जो टर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, बट यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति क्या होती है। तो देखिए मुद्रा की कीमत कम और वस्तुओं सेवाओं में लगातार वृद्धि का होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, यानी जो मुद्रा की कीमत है वो कम हो जाती है और जो वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, और इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसी का जो उल्टा होता है वो होता है अपस्फीति। तो ये कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। और मजदूरी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मंदी, अपस्फीति से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सही आंसर है मूल मुद्रास्फीति। तो मूल मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम भोजन और ऊर्जा के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनमें बढ़ती हुई कीमतों को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, वो है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, उसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? और चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो आंसर है माइकोलॉजी, और यही यहाँ पर सही आंसर होगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत ही हम कवक का अध्ययन करते हैं, यानी फंजाई का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा जो वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी के अंतर्गत ये होती है द स्टडी ऑफ वायरस, यानी जो विषाणु होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत। देखिए लॉजी होती है, लॉजी एक रूट वर्ड है, और लॉजी मीन्स होता है क्या, स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, इस प्रकार से आप देखेंगे किसी भी वर्ड के आगे हम लॉजी लग जाएंगे तो ये इससे उसके स्टडी को ये यहाँ पर डिनोट करेगा। तो वायरोलॉजी। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स हैं यानी जो अक्षर हैं उनका अध्ययन करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। फिर एक ये ऑप्शन है केलोलॉजी, तो आप यहाँ पर सही आंसर होगा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से हम इसे ले सकते हैं या स्टैटिक जीके से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, निम्न में से कौन हरे सवाल, यानी कौन हरे सवाल कहलाता है? यहाँ पर इंग्लिश में नेम दिए हुए हैं क्योंकि हिंदी में ये आपको और भी समझ नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर हमने इनको इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हु इज कॉल्ड इन ग्रीन एल्गाई, तो ग्रीन एल्गी कौन है इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है रोडोप्साई, या हम इसे कह लें रोडोफाइसी। और जो रोडोफाइसी है ये हम कहते हैं लाल शैवालों को, जो लाल शैवालों का नाम होता है। तो देखिए शैवाल, कई प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं और शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिनमें हरे शैवाल भी हैं, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, नील हरित शैवाल।
तो देखिए बहुत सारे जो सवाल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और इसीलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे तो ये क्वेश्चन SSC CGL का है, बट और भी अन्य एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा लाल शैवाल का जो नाम है दूसरा नाम वो क्या है, तो ये होता है रोडोफाइसी। उसके बाद आता है क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोफाइसी ही होते हैं हरे शैवाल। और हरे शैवाल तो एक इनमें एक, क्योंकि वो पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफाइसी, यानी हरे शैवालों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए जो हरे शैवाल होते हैं अपना भोजन स्वयं ही तैयार करते हैं, क्लोरोफाइसी इसे हम कहते हैं। फिर अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है फॉर्मिडिडियम, जिससे हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। और एक और क्वेश्चन है फायोफाइसी, तो इससे भी हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक और जो हम आपको बता दें भूरे शैवाल, भूरे शैवालों का जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है, क्रायोफाइसी। तो क्रायोफाइसी भूरे शैवाल, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। और अगर हम बात करें नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनियोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, नील हरित शैवालों को कहा जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और यही हमारे 3 से 12 समूह वाले तत्व हैं। 3 से 12 समूह में ये तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा असम में। और बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो पश्चिम बंगाल फेमस है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और बंगाल टाइगर के लिए ये सुंदरवन फेमस है। और असम में अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो आप सभी को पता है मानस काजीरंगा जो कि एक सींग वाली गैंडे के लिए फेमस है, और ओरंग नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं असम के। और बात करें अगर हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहिरामाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी उड़ीसा के अभ्यारण्य हैं। और कर्नाटक में बात करें अगर हम, तो बांदीपुर नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर्स, ये आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्राह्मणी। तो देखिए ब्राह्मणी रिवर, क्योंकि जो साबरमती रिवर है ये तो गुजरात वाले एरिया में, पेन्नार रिवर आपकी साउथ इंडिया, उसके अलावा सुवर्ण रेखा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी उड़ीसा राज्य के अंतर्गत पहले ही, लेकिन क्वेश्चन में उड़ीसा दे दिया गया है। तो उड़ीसा राज्य में वेद व्यास पर एक शंख नदी आती है और कोयल नदी आती है, दोनों के संगम से फिर एक नदी का निर्माण होता है, और इसे हम कहते हैं ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मणी रिवर। और इसकी जो लंबाई है ये 799 किलोमीटर लंबी रिवर है, और ये यहाँ पर उड़ीसा में बहती है, और ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर इसका समापन हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा स्टेट में बहती हुई 799 किलोमीटर इसकी लंबाई, और इनके संगम से इसी रिवर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड आथर से निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं। तो आपको बताना है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं झुम्पा लाहिड़ी, और झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा अन्य बुक भी लिखी गई, जिनमें है द नेम सेक जो बुक है, ये भी झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। और भी आप जो नीचे देख रहे हैं ये सभी राइटर्स हैं, लेखिका हैं, सभी ने कोई ना कोई बुक्स लिखी है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी प्रकार से ये सीरीज़ भी हमारी चलती रहेगी, भले ही अल्टरनेट वीडियोज़ आपको इसमें मिले, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट की सीरीज़ है उसको डेली बेसिस पर अभी कंटिन्यू रखेंगे। 28 नवंबर तक इन्वायरमेंट वाली सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, और ये हमारी जो सीरीज़ है ये अल्टरनेट क्रम पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।